हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लो ऑन गाइस। क्या आपके भी पैर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं विंटर्स में, लेकिन आपके पास पेडिक्योर करने का या तो टाइम नहीं होता या फिर विंटर्स की वजह से आप लेजी फील करते हैं अपने पैरों को पानी में डिप करने से। सो इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें आपसे शेयर करूँगी 3 सिंपल स्टेप्स जिसमें आप अपने फीट को ब्राइट कर सकते हैं विदाउट डूइंग पेडिक्योर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी भी फीट केयर का सबसे पहला स्टेप होता है पुरानी नील पॉलिश को रिमूव करना। सबसे पहले हम अपनी ओल्ड नील पॉलिश को रिमूव करेंगे। अच्छे से अपनी नील पॉलिश को रिमूव करेंगे क्योंकि नील पॉलिशेस और उनके जो रिमूवर्स होते हैं दोनों में ही एक्सेस अमाउंट में जो है केमिकल्स होते हैं, तो डेली बेसिस पर तो हमें नील पॉलिश को अवॉइड ही करना चाहिए। और कभी भी हम जब फीट केयर करते हैं या पेडिक्योर करते हैं, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अपनी ओल्ड नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं सो दैट हमारे जो नेल्स हैं उसके अंदर तक वो प्रोडक्ट्स जाएँ जो कि हम पेडिक्योर में अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नाउ सेकंड स्टेप इज़ टू रिमूव डर्ट फ्रॉम नेल्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डर्ट जो है मैं रिमूव कर रही हूँ इस फाइलर से। अगर आपको इस फाइलर अवेलेबल नहीं है तो आप टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं नेल्स के अंदर से डर्ट को रिमूव करने के लिए। सो यहाँ पर दोनों पैरों में से अच्छे से नेल्स से मैं डर्ट को रिमूव करूँगी, जिसकी वजह से हमारे जो नेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक लगते हैं या फिर येलो लगते हैं। सो अच्छे से डर्ट को आपको रिमूव करना है अपने नेल्स में से। एंड उसके बाद सेम आपको अपने क्यूटिकल्स पर से भी डेड स्किन को रिमूव करना है। क्यूटिकल्स पर से डेड स्किन को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम क्यूटिकल्स को क्लीन नहीं रखते तो हमारे जो नेल्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से ग्रो नहीं होते, और अगर ग्रो होते हैं तो वो आउट ऑफ शेप ग्रो होते हैं और बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। तो नेल्स के साथ साथ क्यूटिकल्स को भी क्लीन रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो दोनों पैरों में से क्यूटिकल्स और नेल्स को अच्छे से क्लीन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो फाइलिंग होता है। अब यहाँ पर आप अपने नेल्स को ट्रिम कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप सिंपली अपने नेल्स को कट कर लें नेल कटर से। मुझे लॉन्ग नेल्स पसंद है इसलिए मैं अपने नेल्स को फाइल करूँगी एंड जो शार्प एजेस हैं उनको सॉफ्ट करूँगी एंड अपने नेल्स को यहाँ पर ओवल शेप देने की ट्राई करूँगी। सो नेल्स को शेप करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हेयर्स को रिमूव करना होता है। अब इसके लिए आप वैक्सिंग भी कर सकते हैं या ट्रिमिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा पेनफुल मेथड है, लेकिन अगर आप 1-2 दफ़ा करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा। इस तरीके से थ्रेड से रिमूव करने से जो है हेयर ग्रोथ कम हो जाती है, बहुत लंबे टाइम तक जो है ना हेयर्स आपके ग्रो नहीं होते। ये बिल्कुल अपर लिप्स एंड आईब्रोज जिस तरह हम थ्रेड करते हैं ये बिल्कुल वही मेथड है। आप इसकी जगह वैक्सिंग या ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपने थंब से सारे हेयर्स को रिमूव कर दिया है। नाउ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है स्क्रबिंग, क्योंकि यहाँ पर हम कोई पेडिक्योर नहीं कर रहे, पूरा हम अपने पैरों को पानी में डिप नहीं कर रहे, लेकिन अपनी डेड स्किन को तो हमें रिमूव करना ही है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मेथड होता है वो लेमन एंड शुगर होता है। लेमन आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा ब्राइटनिंग एजेंट होता है, एंड शुगर हमारी डेड स्किन को बहुत अच्छे से रिमूव करती है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं शुगर के वो उन जमी हुई डेड स्किन को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जो डेली लूफा से शावर लेते वक्त हमारे रिमूव नहीं होते। अच्छे से अपने एंकल्स से, अपनी फिंगर्स से एंड अपनी हील से हम डेड स्किन को रिमूव करेंगे। हमने इसमें लेमन ऐड किया है, सो ये हमारे नेल्स पर से डेड स्किन को तो रिमूव करेगा ही, साथ ही हमारी जो नेल्स हैं उनको शाइनी करेगा। यहाँ पर मैंने अच्छे से 5 मिनट्स तक अपने दोनों पैरों को अच्छे से स्क्रब कर लिया है एंड इसको क्लीन वाटर से वॉश कर लिया है। अब मेरे फीट्स जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील कर रहे हैं एंड डेड स्किन काफ़ी हद तक रिमूव हो गई है। अब मैं टॉवल से पैड ड्राई कर रही हूँ। अब हमारा लास्ट मेथड है मॉइस्चराइजेशन। इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एक कैंडल को लाइट करने के बाद मैं यूज़ करूँगी वैसलीन। 1 स्पून आपको चाहिए होगा वैसलीन। ये सबके घर में इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन ये आपको पता है कि वैसलीन को अगर हम इस तरीके से मेल्ट करें
और उसके बाद अपने फीट्स पर अप्लाई करें तो ये और भी ज़्यादा हाइड्रेटिंग होती है हमारे फीट्स के लिए। एंड स्पेशली विंटर्स में ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होती है। वार्म वैसलीन इस तरीके से अप्लाई करना, सिर्फ 1 मिनट में ही ये बहुत अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल इस तरीके से। अब आप इसे अपनी फीट पर अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा ग्लोई आपको फिनिश देगी एंड डीपली आपकी हील्स को हाइड्रेट करेगी। आपकी हील्स को और आपके एंकल्स को हाइड्रेट करने के लिए इस वैसलीन से ज़्यादा अच्छा मेथड और कोई भी नहीं है। अच्छे से आपको अपनी हील्स पर इसको अप्लाई करना है एंड अपने पैरों को अच्छे से डीपली आपको मॉइस्चराइज करना है इस तरीके से। अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करते हुए आप वैसलीन को अप्लाई करें अपनी फीट्स के अच्छे से फिंगर्स पर, अपनी एंकल्स पर एंड अपनी हील्स पर। सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करते हुए इसको अप्लाई करना है। इस प्रोसेस में आपको अच्छे से 5 to 7 मिनट्स तक मसाज करना है अपवर्ड डायरेक्शन में। इससे आपके पैरों का ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में अच्छे से पैरों को मसाज करने के बाद आपको सॉक्स पहन लेने हैं। अगर आप डे टाइम में इस मेथड को कर रहे हैं तो आप 2 घंटे के लिए सॉक्स ज़रूर पहनें, और अगर आप रात में इस मेथड को करेंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आपको मिलेंगी बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हील्स। आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो आप करें इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी सारी वीडियोज़ के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।